सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस की तरफ से रिक्रूटमेंट आया हुआ है। एज यू कैन सी, जहाँ पर पोस्ट ऑफिस एंड मेल गार्ड एंड एमटीएस के पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है, जहाँ पर हम इसके लिए पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं और आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड क्या इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, एग्जाम की डेट भी इसमें आ गई है। सो पूरा डिटेल वीडियो हम डिस्कस करते हैं। एंड एज यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है भारतीय डाक सेवा की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जहाँ पर 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एज यू कैन सी, मेल गार्ड, पोस्टमैन एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ये वैकेंसी आउट की गई है, जिसकी डेट देख लेते हैं, इशूइंग डेट देख लेते हैं। एज यू कैन सी, 14 तारीख को इसके जो है नोटिफिकेशन ऑन कर दिए गए थे, मतलब कि नेक्स्ट डे 15 तारीख से 15 जुलाई से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय डाक सेवा के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गए हैं ना, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है ये जान लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगस्त में इसका जो है लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म भरने का। 8 अगस्त को इसका लास्ट डेट रखा गया है। 8 अगस्त के पहले ही आपको इसका फॉर्म भर देना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 पोस्ट के लिए जो है मेल गार्ड एंड पोस्टमैन के लिए जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, अगस्त में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 31 अगस्त को एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है। हाँ, 5 दिन पहले आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा, तो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं इसके लिए। अब जान लेते हैं इसके लिए किस टाइप से रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। एज यू कैन सी, एग्जामिनेशन विल बी कॉमर्स एग्जैक्टली बाय 10 बजे तक। 10 बजे आपका एग्ज़ाम होगा। 31 अगस्त को आपका एग्ज़ाम का डेट रखा गया है, जिसका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से, जिसके लिए आपको पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 देना पड़ेगा, मेल गार्ड एंड पोस्टमैन के लिए। एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एज यू कैन सी, पेपर 1 आपको देना है, जो कि बहुत सिंपल है। डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसके लिए आपको आएगा और कैसे आपको पेपर इसके लिए कंडक्ट कराना है। पहले वैकेंसी का डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई हैं। पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की वैकेंसी दी गई है यहाँ पर, एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी दी गई है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं पोस्टमैन जो मेल गार्ड है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए मांगा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केवल इसमें 10 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल और केवल आपका 10वीं पास होना कंपलसरी है। इसके अलावा जो आपकी रिक्वायरमेंट मांगी गई है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज कंपलसरी है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। केवल आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको चलाना आना चाहिए। देन इसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जिस भी स्टेट से या जिस भी सिटी से आप फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज कंपलसरी आना चाहिए। इसके अलावा जो भी लोग पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 व्हीलर का एंड लाइट मोटर व्हीकल का। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, कि अगर यहाँ पे क्लियर दिया गया है, एज यू कैन सी एंड एज यू कैन रीड इट, कि अगर आपके पास में मोटर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप बाद में भी बनवा सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका सर्विस पीरियड है, एलिजिबिलिटी पीरियड है आपका 5 सालों तक रहेगा। तो 1-2 साल के अंदर उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी क्लैरिफाई कर दी गई है। एज यहाँ पर आपकी मैक्सिमम 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। केवल 10 पास होना चाहिए आपको। बेसिक जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, एंड आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कोशिश करिए कि एक साथ आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। अब यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए हम बात कर लेते हैं, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। एज यू कैन सी, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट यहाँ पर दी गई है वो सेम रहेगी, मतलब कि 10 पास एंड 50 ईयर्स तक के मैक्सिमम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम दिया जाएगा, वो आपको फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर दी गई है कि सर्विस पीरियड यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग स्टाफ का सर्विस पीरियड है केवल 3 साल का रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर फ़र्क कर दी गई है। एंड इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बाकी रूल देख रहे हैं आप, ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेम। बाकी चीज़ें आपकी यहाँ पर सेम रहेंगी, बट हाँ, एग्ज़ाम आपको एक ही देना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपल सा एक एग्ज़ाम आएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न एंड एग्ज़ाम का जो सिलेबस है पूरा मैं आपको इसी वीडियो पर देने वाली हूँ। इसकी वीडियो को एंड तक देखिए, और चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। सो एज यू कैन सी, पूरा पैटर्न हम देख लेते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न एंड एग्जामिनेशन का डेट यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है ऊपर ही। एंड
हाँ, एग्ज़ाम के पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। डेटा एंट्री स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा इसके लिए। जो आपका टेस्ट होने वाला है वो डेटा स्किल से रिलेटेड रहेगा, मतलब बहुत सिंपल होने वाला है ये टेस्ट, जो कि इंग्लिश में रहने वाला है। 15 मिनट का कंप्यूटर का टेस्ट इसमें आपको होने वाला है। सो ये इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑफ द सर्कल एंड रीजनल हेडक्वार्टर सर्कल्स में ही आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अब हेडक्वार्टर्स एंड सर्कल जो हेडक्वार्टर्स हैं उसका डिटेल आपको नीचे मिल जाएगा इसी PDF में। एंड अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यही सेम नोटिफिकेशन मैंने वहाँ पर शेयर किया हुआ है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का जो पूरा ये दिया हुआ है, प्रोसेस भी दिया हुआ है। एंड आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर www.indiapost.government.in पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म चाहिए तो आप ऑनलाइन फॉर्म भी या तो आप वेबसाइट पर जाकर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहीं पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट, ये जो आपका रहेगा यहाँ पर सिंपल सा है। आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, मेल, क्या क्या डेजिग्नेशन में अगर आप हैं तो बेसिक डिटेल यहाँ पर आपको ये सारी फिल करनी है, डिक्लेरेशन देना है। एंड यहाँ पर कैंडिडेट के जो भी हैं सिग्नेचर होंगे, जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं। सो ये रहा एक सिंपल सा फॉर्म है इसका। एंड इसके अलावा अगर आप पोस्टमैन एंड मेल कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका फॉर्म यहीं पर नीचे दिया हुआ है, जो एक सिंपल सा फॉर्म है। यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यस या नो, ऑप्ट-इन मार्क रहेंगे। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। अगर आप किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस मुझे ये मिले, फर्स्ट ये मिले, फिर फर्स्ट ये मिले। तो ये चीज़ एक बार यहाँ पर आप देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। बाकी कुछ नहीं है, फॉर्म सिंपल सा है। फॉर्म फिल करके यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं एंड इस फॉर्म को जो है आपको सबमिट करना है। एंड इसके अलावा एज यू कैन सी यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी स्टेट का लिस्ट दिया हुआ है, किस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं और किस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आती है। तो ये रहा पूरा डिटेल। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, आपको उसी स्टेट की जो है लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ये कंपल्सरी। सो ये रहा फ्रेंड्स पोस्ट ऑफिस के लिए जो नया रिक्रूटमेंट किया जा रहा है उसका पूरा डिटेल वीडियो। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फटाफट से जाकर इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। 8 अगस्त से इसका लास्ट डेट रखा गया है। एंड ऐसे और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।